प्यारे बच्चों, संस्कृत की कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9वीं के पाठ 2 को पढ़ेंगे। स्वर्ण काकः। स्वर्ण काकः, सोने का कौवा। प्रस्तुतो अयं पाठः श्री पद्मशास्त्रीय विरचित विश्वकथाशतकम् इति कथा संग्रहः गृहीतो अस्ति। यह पाठ श्री पद्मशास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतक के कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोककथानां वर्णनं विद्यते। यहाँ पर बहुत से राष्ट्रों में जो फैले हुए लोक कथाएँ हैं, उनसे संबंधित इसमें कथा का वर्णन है। ऐसा कथा म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह कथा म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्या कथायां लोभस्य परिणामः तथा त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्ष काक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। इसमें लोभ के जो दुष्परिणाम हैं, लालच के जो दुष्परिणाम होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। पुरा कश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत्। चलिए छात्रों, हम लोग पाठ को देखते हैं। पुरा पहले, कश्चित् ग्रामे किसी गांव में, एक निर्धन स्त्री निवसत रहती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। तस्याः, उसकी एक दुहिता पुत्री विनम्र और मनोहर थी। एक बार माता स्थाल्यां तांडुलान् निक्षिप्य, एक दिन माता स्थाल्यां, थाली में, तांडुल माने होता है चावल, तांडुलान निक्षिप्य, चावलों को रख करके, पुत्रिम आदिशत, पुत्री को आदेश दिया। पुत्री से कहा, एक दिन उसकी माता थाली में चावल रख के अपने पुत्री से बोली, सूर्यातपे तंडुल खगेभ्यो रक्ष। सूर्य में तपाने के लिए, सूर्य में सुखाने के लिए उसने चावल को रखा और कहा कि सूर्य के प्रकाश में आप इस चावलों की तुम खगेभ्य, पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालानंतरम, कुछ समय के पश्चात, एको विचित्रः काकः समुड्डीय, किंचित कालांतरम, कुछ समय के पश्चात, एकः विचित्रः काकः, एक विचित्र प्रकार का कौवा, समुड्डीय, उड़ करके, तस्याः समीपम आगच्छत्, उसके उपजगाम, उसके समीप में आया। एक जो है सोने का कौवा, वो लड़की देखती है कि इस प्रकार का एक सोने का कौवा उड़ के उस लड़की के पास आया। नैतादृशम स्वर्ण पक्षो, उसकी पुत्री इस प्रकार से, नैतादृशम न एतादृशम, इस प्रकार के, स्वर्ण पक्षो, स्वर्ण से युक्त पंखों वाले, रजत चंचु, रजत माने होता है चांदी से युक्त चोंच वाला, यानी जो कौवा था उसका चोंच चांदी का था और उसके जो पंख थे वो सोने के थे। इस प्रकार के स्वर्ण काकस्य तया पूर्वम दृष्टः, तया माने उसके द्वारा, इस प्रकार का कौवा कभी देखा नहीं गया। सोने जैसा पंख, चांदी जैसी चोंच वाला इस प्रकार का कौवा उसके द्वारा कभी देखा नहीं गया। तम तांडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तम, उस कौवे को चावल खाते हुए देख करके, विलोक्य माने देख करके, बालिका रोदितुम आरब्धा, लड़की रोना शुरू कर देती है, उसकी लड़की रोना शुरू कर देती है। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत,
उसको दूर करने के लिए, कौवे को दूर करने के लिए उसने कौवा से प्रार्थना किया। जब उसकी माँ ने चावल दिया, वो चावल रखी हुई थी, चावल खा रही थी, और इसके बाद उसने अपने जब देखा कि चावल खाया जा रहा है कौवा, तो वो रोने लगी। रोते हुए कौवे से बोली, तांडुलान माँ भक्षय, चावलों को मत खाओ, चावलों को मत खाओ। क्यों न खाओ? इसके बारे में वो कौवे से बोलती है, मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता अत्यधिक गरीब है। कहा कि हे कौवा, हे काकराज, आप चावलों को मत खाओ क्योंकि मेरी माता बहुत ही गरीब है। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच, स्वर्णमय काकच, स्वर्ण से युक्त, सोने से युक्त पंखों वाला कौवा बोला, माँ शुच, शुच माने चिंता मत करो, मत सोचो, सूर्योदयात प्राक, सूर्योदयात प्राक, प्राक माने होता है पहले, सूर्योदय के पहले, ग्रामात बहिः, ग्राम से बाहर, पिप्पल वृक्ष मनु, पीपल के वृक्ष के समीप, त्वया आगतव्यम, तुम आ जाना। अहम तुभ्यं तंडुल मूल्यम दास्यामि, तुम वहाँ आ जाना और मैं तुमको इन चावलों के मूल्य को, जो मैं चावल खा रहा हूँ उसको दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, और ये खुश होकर के बालिका सोई तक नहीं। जैसे कोई चीज़ खुशी की हो जाती है तो नींद नहीं आती है कि अरे बड़ा अच्छा हुआ, ऐसा सोच करके नींद नहीं आती। ऐसा वो लड़की सोच करके कि ये कौवा तो मुझे वापस कर ही देगा सब, और वो भी सोने का कौवा है, तो उसको रात भर नींद नहीं आई। सूर्योदयात पूर्वमेव, सूर्य उदय होने के पूर्व ही पहले ही, सा तत्रोपस्थिता, वह वहाँ पर पहुँच गई जहाँ पे कौवा ने बताया था वहाँ। अहम तुभ्यम वृक्षस्य ऊपरि विलोक्य साच आश्चर्यचकिता संजाता, वृक्ष के ऊपर देख करके वह आश्चर्यचकित हो जाती है। क्यों आश्चर्यचकित होती है? यत तत्र स्वर्णमयः प्रसादो वर्तते, क्योंकि वहाँ पर, तत्र माने वहाँ पर, स्वर्णमयः सोने से युक्त प्रसादो वर्तते, उनका घर बना, प्रसाद माने घर या महल होता है, उनका घर बना हुआ है। यदा काकः सयित्वा, जब कौवा सो करके प्रभुस्तत्ता उठता है, तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम, उसने सोने से युक्त, सोने से बनी हुई खिड़की से बोला, अहो बाले, अरे लड़की, तुम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ, बैठो, अहम त्वं कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियों को उतारता हूँ, तत्कथय, तुम बोलो। अगला इसका जो दूसरा भाग होगा वो मैं आपको प्रेषित करूँगा।